हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्रूज मिसाइल्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम इंडिया की निर्भय मिसाइल्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन्हें कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की बाबर क्रूज मिसाइल्स से, अमेरिका की टोमाहॉक से और उसके बाद रशिया की कैलिबर क्रूज मिसाइल से। तो जैसे कि हम जानते हैं, निर्भय मिसाइल्स हमारी सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि कुछ नंबर में इंडेक्ट करी गई हैं, लेकिन इनके फ्यूचर ITCM वेरिएंट पर काम किया जा रहा है, जिनके ट्रायल्स और टेस्टिंग चल रहे हैं। यहाँ पर ITCM का मतलब है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स। तो ये क्रूज मिसाइल्स करीबन 1500 किलोग्राम की यानी कि 1500 किलोग्राम्स की मिसाइल हैं और इनकी मैक्सिमम रेंज बताई जाती है अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर्स की। तो ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि 0.8 से 0.9 मैक की स्पीड पर ट्रैवल कर सकती हैं। साथ ही साथ एक टर्बोफैन इंजन को यूज़ करती हैं जो कि इनको लॉन्ग रेंजेस में प्रोपेल कराने में सक्षम है। वहीं पर इनिशियली यहाँ पर एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर को यूज़ किया जाता है जो कि इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद तुरंत हट जाता है। तो इस मिसाइल को गाइड करने के लिए एक रिंग लेज़र जायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। साथ ही साथ GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस को भी यहाँ पर दिया गया है। टर्मिनल में ये एक्टिव रडार होमिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को यूज़ कर सकती है, जो कि इस मिसाइल को एक्यूरेटली टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज निर्भय एक काफ़ी डिसेंट मिसाइल है और ऐसी जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं, इनकी स्ट्रेंथ एक्चुअली लो फ्लाइंग करने में होती है। टेरेन हगिंग मोड में ये जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज टेरेन के फ्लाई करती हैं और अपने टारगेट तक बिना डिटेक्ट हुए पहुंचने की कोशिश करती हैं। क्योंकि सबसोनिक स्पीड है तो इनको टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन टेरेन को यूज़ करते हुए ये अपने आप को बचा सकती हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इसे पाकिस्तान की बाबर क्रूज मिसाइल से, जो कि एक्चुअली नॉक ऑफ माना जाता है अमेरिकन टोमाहॉक मिसाइल का, तो वो भी सेम वेट क्लास कैटेगरी में आती है जिसमें निर्भय है। करीबन 1500 किलोग्राम की मिसाइल है और डायमेंशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर यहाँ पर वॉरहेड ज़्यादा कैरी किया जाता है। जो निर्भय है ये अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है, वहीं पर बाबर 450 से 500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। ये कन्वेंशनल या फिर न्यूक्लियर दोनों हो सकता है। सेम केस निर्भय में भी है, पर बाबर की रेंज यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है। ये मैक्सिमम 700 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। वहीं पर एक बाबर के IB वर्जन पर काम किया जा रहा है जो कि 900 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज देने में सक्षम होगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड है ये 0.7 मैक से 0.8 मैक की है, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है। यहाँ पर जो गाइडेंस सिस्टम यूज़ किया जाता है ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। साथ में टोमाहॉक के जैसे टेरकॉम गाइडेंस को प्रोवाइड कराया गया है, जिसके अंतर्गत ये टेरेन काउंटर मैचिंग को यूज़ करती है, जो कि सपोर्ट किया जाता है GPS सैटेलाइट गाइडेंस से। ऑल्दो ये चीज़ हम आपको बता दें कि GPS यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं होता है जो कि अमेरिकन है, बल्कि ये रशियन ग्लोनास को यूज़ करते हैं और अभी काम किया जा रहा है ग्लोनास के साथ साथ यहाँ पर यूरोपियन गैलीलियो या फिर चाइनीज़ बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को इंक्लूड करने के लिए। तो ग्लोनास जो है ये एक्चुअली GPS जितना एक्यूरेट नहीं है। तो पाकिस्तान को ये पता है कि अमेरिका कभी भी GPS डिनाई कर सकता है इनको, इसलिए उनके द्वारा ऑल्टरनेटिव्स पर काम किया गया। वहीं पर इंडिया की बात करें तो हमारी मिसाइल जो है ये GPS डेटा को यूज़ करती हैं, पर पूरी तरीके से उन पे ही डिपेंडेंट नहीं है। हमारा खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसे IRNSS कहा जाता है, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसकी वजह से हम अपने हिसाब से यहाँ पर एक्यूरेसी को रख सकते हैं। किसी दूसरी कंट्री द्वारा ये कंट्रोल्ड नहीं है। वहीं पर बात करें हम टोमाहॉक क्रूज मिसाइल की, तो ये इन सब मिसाइल्स में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है और सबसे ज़्यादा मैच्योर भी है, क्योंकि टाइम के साथ साथ यहाँ पर अपग्रेड मिले हैं। तो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल 1300 से 1600 किलोग्राम्स की हो सकती है और इसके जो नए वर्जन्स हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 2500 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड कराने में सक्षम है। लेकिन इसके जो ज़्यादातर वेरिएंट्स हैं ये 15 से 1600 किलोमीटर तक की ही मैक्सिमम रेंज देते हैं। तो ये मिसाइल भी करीबन 450 किलोग्राम तक का ओवरहेड कैरी कर सकती है, जो कि कन्वेंशनल या फिर न्यूक्लियर दोनों हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो गाइडेंस सिस्टम है ये GPS, INS और टेरकॉम के साथ साथ डेस्मैक है। डेस्मैक में क्या होता है, इसे एक तरीके से हम मॉडर्न टेरकॉम सिस्टम कह सकते हैं और यहाँ पर इमेज मैचिंग करी जाती है।
तो डेस्मैक का फुल फॉर्म है डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेटर। तो इसमें क्या होता है कि जो टारगेट है उसकी पहले स्पाई सैटेलाइट से इमेजेस निकाली जाती है और उन इमेजेस को इन मिसाइल्स को फीड किया जाता है। तो जब मिसाइल टारगेट को हिट करने जाती है तो जो पहले से इमेज फीड करी गई है ये उसको मैच करते हुए टारगेट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है और अल्टीमेटली उसे हिट करती है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, इवन जीपीएस गाइडेंस से भी ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। साथ ही साथ जीपीएस जैम किया जा सकता है। वहीं पर डीएसमैक जो है ये इंटरनल फेड डेटा पर बेस्ड है, साथ ही साथ इमेज मैच कर रहा है, तो इसको जैम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। साथ ही साथ टर्मिनल स्टेज में यहाँ पर एक्टिव रडार होमिंग को भी यूज़ किया जाता है। खैर निर्भय अभी तक की जो टेस्ट करी गई हैं ये डीएसमैक की कैपेबिलिटी को लैक करते हैं, और अगर ये कैपेबिलिटी है तो पब्लिक डोमेन में तो फिलहाल के लिए नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है क्योंकि जीपीएस जो है ये जैम किया जा सकता है। बाकी लास्टली हम बात करेंगे रशियन क्रूज मिसाइल के बारे में जिसे कैलिबर कहा जाता है, और ये मिसाइल एक्चुअली हमारे साथ भी सर्विस में है। हमारे कुछ नेवल वॉरशिप्स इन मिसाइल्स को कैरी करते हैं। तो इस मिसाइल के कई वेरिएंट्स हैं। ये टारगेट को स्ट्राइक करने से पहले सुपरसोनिक भी हो सकती है। कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जो कम्प्लीटली सबसोनिक है और इनका वज़न भी ऐसे ही वेरी करता है। ये 1300 किलोग्राम से 1800 से 2300 किलोग्राम तक की हो सकती हैं और ये मैक्सिमम 500 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी करती हैं, जो कि हाई एक्सप्लोजिव या फिर न्यूक्लियर भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम रेंज है ये 1500 से 2500 किलोमीटर तक की बताई जाती है, और एक नए वर्जन पर काम किया जा रहा है जिसे कैलिबर एम कहा जा रहा है, जो कि मैक्सिमम 4500 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम होगी, जो कि इसे लॉन्गेस्ट रेंज वाली क्रूज मिसाइल बना देगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया इसके कई वेरिएंट्स हैं। कुछ वेरिएंट्स कम्प्लीटली सबसोनिक फ्लाई करते हैं 0.8 मैक तक की स्पीड पर, कुछ वेरिएंट्स मोस्टली सबसोनिक फ्लाई करते हैं 0.8 मैक की स्पीड पर और उसके बाद सुपरसोनिक हो जाते हैं और 2.5 से 3 मैक की स्पीड को अचीव करते हैं टारगेट को हिट करने से पहले। तो यहाँ पर भी गाइडेंस के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जो कि एक्टिव रडार होमिंग और ग्लोनास से एडेड है। साथ ही साथ यहाँ पर भी नए वर्जन्स में डीएसमैक को दिया गया है। तो ये मिसाइल्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। इनके एक्सपोर्ट वर्जन मैक्सिमम 300 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम है, जो कि हमारे द्वारा यूज़ करे जाते हैं। तो ये मिसाइल्स यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी गई हैं। कई मिसाइल्स ने टारगेट को एक्यूरेटली हिट भी किया है और कई मिसाइल इंटरसेप्ट भी करी गई हैं, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया ये मोस्टली सबसोनिक स्पीड पर फ्लाई करती हैं, तो ये इंटरसेप्ट करी जा सकती हैं। इवन कई ऐसे वीडियोस हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज़ करके भी इनको इंटरसेप्ट किया गया है। तो इसी बात पर हम इस कंपैरिजन वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।